प्रधानमंत्री मोदी समिट का करेंगे उद्घाटन। पहली बार 30 अलग अलग देश के बौद्ध भिक्षु होंगे शामिल। आज से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का करेंगे उद्घाटन। नागरिक अभिनंदन समारोह में भी लेंगे हिस्सा। आज को एमपी के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत। ब्रह्मलीन जगत गुरु श्याम देवाचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम पुष्कर सिंह नामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। बैठक में खाद्य शहरी विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। बैठक के लिए की गई है खास तैयारियां। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में राजनाथ सिंह ने सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा कि देश की पहचान को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी की सुरक्षा की बात पहले। बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो भारत जोड़ने निकल पड़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की बैठक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मुंचोव के साथ बैठक की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले बेटे हुए थे संक्रमित। दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह सामाजिक एकजुटता अभियान का करेंगे शुभारंभ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना अभियान का मकसद है। नीतीश के बदले सुर। जहरीली शराब पीकर के मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का किया गया ऐलान। तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर सुशील मोदी का हमला। कहा कि एक गैंग वॉर में गैंगस्टर मारा गया तो आंसू बह रहे हैं तेजस्वी यादव के। नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुसीबत। जीतन राम मांझी ने नीतीश के खिलाफ अनशन में बैठने के दिए संकेत। पटना में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित इफ्तार पार्टी में लिया हिस्सा। मुंबई में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इस दौरान नेता संजय राउत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट और भाई जगपात भी साथ में रहे मौजूद। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद से बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हम जब दोस्ती निभाते हैं तो फिर वो दोस्ती नहीं रिश्ता होता है। सरकार पर भी साधा निशाना। मुंबई में केसी वेणुगोपाल बोले केंद्र के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ेगा विपक्ष। देश में आज पहली जैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का सीएम मुंबई पर हमला। कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सीएम मुंबई ले रहे फिल्मी सितारों का सहारा। हम कलाकारों का सम्मान करते हैं लेकिन राजनीति और शासन एक गंभीर व्यवसाय। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने निजी दौरे पर पहुंची शिमला। प्रियंका गांधी से मुलाकात के लिए उनके निवास छराबड़ा पहुंचे सीएम सुखो। प्रदेश के कई अहम मसलों पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से की मुलाकात। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे की बड़ी मुश्किलें और अभिषेक को सीबीआई ने पशु तस्करी केस में किया तलब। कोलकाता के निजाम पैलेस दफ्तर में होंगे पेश। सीएम केसीआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के लिए ग्राम पंचायतों की प्रशंसा की है। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 46 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से 13 तेलंगाना ने जीते हैं और ये गर्व की बात है। अतीक अहमद हत्याकांड पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया सामने। देश अगर प्रबंधित करने से चलता तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। प्रबंधित करने के कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है भारत। हुसैनाबाद से टिकट मांग रहे महेश यादव को नहीं मिला टिकट। टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के सामने अखिलेश यादव का पुतला फूका। अपनी टी शर्ट भी आग के हवाले की। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 1 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम। ईडी केस में बढ़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी की गई। 26 अप्रैल को होगी मीटिंग। 18 अप्रैल तक फाइल होंगे नॉमिनेशन। गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया गिरफ्तार किए गए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पर टिप्पणी मामले में हुई कार्रवाई। सूरत क्राइम ब्रांच ने लिया एक्शन। टीएमसी नेता मुकुल रॉय लापता। मुकुल रॉय के साथ उनके 2 साथी भी लापता है। बेटे ने दर्ज कराई शिकायत।
कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई को। कोर्ट ने दी इजाजत, पंजाब पुलिस ला रही है दिल्ली। यूपी की स्थिति को देखते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा को किया स्थगित। कानपुर में होने वाली हनुमंत कथा स्थगित की गई। 21 अप्रैल तक होनी थी कथा। रोटालिया हनुमान मंदिर में गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रम में चपाती के साथ साथ धन की बारिश की गई और मवेशियों को खिलाने के लिए 50,000 चपाती का संग्रह। रांची में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, सीएम हाउस घेराव की कोशिश की गई। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र हुए घायल, 30 हिरासत में लिए गए। कारगिल में जोजिला पास में हिमस्खलन, 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 62 दिवसीय यात्रा की जुलाई से होगी शुरुआत। भारत में एप्पल का पहला स्टोर लॉन्च करने के लिए मुंबई पहुंचे टिम कुक। पीएम मोदी से भी कर सकते मुलाकात। एयर इंडिया के पायलट्स और केबिन क्रू के लिए खुशखबरी। एयर इंडिया ने दी वेतन बढ़ोतरी की सौगात। सैलरी स्ट्रक्चर में किया बड़े बदलाव का फैसला। देश में लगातार बढ़ा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत। 9,111 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 60,000 के पार पहुंची। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,017 मामले आए सामने। राजधानी में एक्टिव केस 4,976 के करीब पहुंचा। 1,334 मरीज हुए ठीक। शाइस्ता की तलाश में जुटी यूपी पुलिस। गुज्जू मुस्लिम के भी कर्नाटक भागने की खबर है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। माफिया अतीक अहमद के बाद से अब प्रदेश के दूसरे माफियाओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में योगी सरकार। 61 माफियाओं की सूची तैयार की गई। यूपी पुलिस शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया समेत कई लोगों को कर रही है चिन्हित। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। अतीक और अशरफ के हत्यारों को बताया जा रहा है जान का खतरा। तीनों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ की जेल में किया गया शिफ्ट। सीलबंद लिफाफे में कैद है अतीक अशरफ की हत्या का राज। सीएम योगी और सीजीआई के पास पहुंचेगी चिट्ठी। अतीक अशरफ हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा। अतीक अहमद की चिट्ठी आई सामने। बंद लिफाफे में हत्या करवाने वाले के नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। 5 बड़े नेताओं के भी नाम। अतीक अशरफ हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी हो सकता है एंगल। जैद भाटी गैंग और माफिया कनेक्शन की जांच। साम्राज्य हथियाना हो सकता है मकसद। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। माफिया अतीक का पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था लिंक। अतीक ने खुद कबूली की बात। डुमनगंज के सूरजकली को डरा नहीं सका अतीक का खौफ। बाहुबली से लड़ती रही सूरजकली, कभी माफिया के सामने नहीं टिकी। अतीक हत्याकांड के बाद से एक्शन में यूपी सरकार। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। जब्त हो सकती है अतीक की बेनामी संपत्तियां। देश के कई राज्यों में बढ़ी भीषण गर्मी। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। राजस्थान और गुजरात में गर्मी ने बढ़ाई आफत। तापमान 40 डिग्री के पास पहुंचा। चंडीगढ़ और आंध्र में 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। गर्मी से लोग परेशान। आईएमडी ने भारत के पूर्व क्षेत्रों के आने वाले 4 दिनों में लू की चपेट में रहने की संभावना जताई। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल भारी वर्षा की संभावना। पंजाब के मोहाली में पुलिस की छापेमारी। अमृतपाल सिंह के करीबी गुरजंट सिंह का और निशा रानी नाम की महिला को पुलिस ने किया डिटेन। दोनों पर अमृतपाल की मदद करने का आरोप। चेहरे पर तिरंगा पेंट करवाकर गोल्डन टेंपल में की एंट्री तो सेवादार ने मत्था टेकने से रोका। बोला ये इंडिया नहीं है। वीडियो हुआ वायरल। स्वर्ण मंदिर में लड़की को घुसने से रोकने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरुचरण सिंह अग्रवाल ने मांगी माफी। इस दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। तिब्बत में कुनलून पर्वत के नीचे एवलांच का जबरदस्त वीडियो आया सामने। एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़। महंगाई के मोर्चे पर देश को बड़ी राहत। थोक महंगाई दर में दर्ज की गई गिरावट। मार्च में 1.34% की आई कमी। खाद्य महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। स्पेस एक्स से
सबसे ताकतवर रॉकेट की लॉन्चिंग चली, 40 सेकंड पहले रोका गया लॉन्चिंग। रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में समस्या है, रिसेट होने में लगेंगे 48 घंटे।